छत्तीसगढ़ सरकार से, भाजपा सरकार से छत्तीसगढ़ के युवा अभ्यर्थी नाराज है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी चुनाव से पहले कोचिंग घुमा करते थे, युवाओं के हित की बात करते थे। आज कहाँ है वो? मुख्यमंत्री विज्ञापन के नाम पर, चेहरा चमकाने के नाम पर लगभग 1 साल का उसका बजट 400 करोड़ है। आने वाली नस्लों को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। हम 33,000 से 57,000 जो उनके किए गए वादे हैं, क्योंकि ये सिर्फ रोजगार का मामला नहीं है सर, शिक्षक बनना हर युवा का सपना है, इसीलिए उनको BEd किए। ये भाजपा घोषणा पत्र देखिए, मोदी की गारंटी है, उसको भी दिखा देते हैं, मीडिया के सामने ऑन कैमरा दिखाते हैं। शपथ लेते हैं, भाजपा की इस घोषणा पत्र को जलाते हैं, भाजपा के घोषणा पत्र को जलाते हैं। आज के बाद हम सभी भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। स्वामी भक्ति में इतने पागल हो गए हैं, स्वामी भक्ति में इतने पागल हो गए हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति। सरकार से एक विनती भी है कि अगर भर्ती करने में असमर्थ हैं तो कृपया बोल दीजिए। छत्तीसगढ़ के सामने घोषणा पत्र को जलाएंगे, क्योंकि हमारी नजर में अब ये घोषणा पत्र नहीं है, ये एक शोषण पत्र है। फूट डालो राज करो वाले, यानी कि दूसरी वैकेंसी निकालना ही ना पड़े, इसलिए चाहेगा सर। अगर बोल देगा अपने सेक्रेटरी को ना 24 घंटे में आप नोटिफिकेशन जारी करो तो उसको करना पड़ेगा। बेवजह कहीं न कहीं कुछ लोग जबरदस्ती सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में भाजपा को अपनी सरकार बनानी थी, वोट बैंक बनाना था, तब युवाओं के साथ एक वायदा किया गया कि 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इस वादे में आकर युवाओं ने जो है भाजपा की सरकार ला दी, लेकिन आज दिनांक तक बता दें कि सरकार के 2 से 2.5 साल बीतने को है, लेकिन आज तक शिक्षक भर्ती नहीं आ पाया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार से, भाजपा सरकार से छत्तीसगढ़ के युवा अभ्यर्थी नाराज है। वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जो वादा था मोदी की गारंटी में शिक्षक भर्ती का, इस वायदे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और शोर जो है ध्यान नहीं दे रही है। शायद इसी कारण युवाओं को मैदान पर आना पड़ गया है, सड़क पर आना पड़ गया है। 17 जनवरी 2026 को युवाओं ने भिलाई के चरोदा से रायपुर के अंबेडकर चौक जाने के लिए पद यात्रा के लिए निकले। इसी दौरान जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा बैरिकेड लगाकर उन युवाओं को बीच रास्ते में रोक लिया गया। छात्र भिलाई के चरोदा से निकले ही थे कि उन्हें रोक लिया गया, जिसके बाद नाराज युवाओं के द्वारा मोदी की गारंटी को जलाकर जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और चेतावनी दी गई है। चेतावनी में क्या कुछ बातें कही गई है, साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर क्या कुछ बातें कही गई है, इस वीडियो में आप देखिए कि जो है CGPSC अड्डा वाले अजीत भैया वहां गए थे और रफ्तार ने CG की तरफ से जो है रिपोर्टिंग किए हैं और रिपोर्टिंग के दौरान युवाओं से बात किए हैं और युवाओं के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, इस वीडियो में आप पूरी वीडियो देखने के बाद समझिए और छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और जो मोदी की गारंटी में वायदा किया गया था इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को देखिए कि जो है वहाँ भिलाई में जब युवाओं की रैली निकली, युवाएं जो है पदयात्रा के लिए निकले, इस दौरान युवाओं ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आप साफ देखिए। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आप पीछे देख रहे होंगे हजारों की भीड़ है युवाओं की। ये अभ्यर्थी वही है जो पिछले 2 वर्षों से, देखिए, कभी 57,000 तो कभी 33 है और वर्तमान समय में 4,708 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि लगातार सिर्फ इनको वादे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातों से बहकाया जाता है कि अब होगा तब होगा। जब भी ये कुछ ऐसा आंदोलन करेंगे तो सडनली एक डॉक्यूमेंट जो है पेश कर दिया जाता है, लेकिन धरातल में बात करें तो आज तक भर्ती के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं हुआ है, ना भर्ती धरातल में आई है। इसको लेकर ही आक्रोश है। छात्रों का कहना है कब डेट आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा नहीं होगा, छात्रों को दस्तावेजी तौर में स्पष्ट किया जाए। इसको लेकर छात्रों का क्या रुख है, छात्रों का क्या पक्ष है, उसको भी जानेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में संजय खांडे सर हैं, जो कि यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है इसके पदाधिकारी भी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं। इनसे इनका पक्ष जानेंगे। बताइए सर। हम लोग का मुख्य मांग है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था। 2 साल में 1 लाख हमने भर्ती करके वादा किया था। आज 2.25 साल होने वाला है, उस 1 लाख में से 57,000 सीट पर शिक्षक भर्ती का वादा था। मोदी का गारंटी कहा गया था, लेकिन 2 वर्षों में एक भी पद पर भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इस सरकार इसके विपरीत 10,463 स्कूल को बंद करके 40,000 से अधिक शिक्षक के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके विपरीत विरोध को देखते हुए 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। उसमें भी कटौती करके 4,708 पद पर
वित्त भी स्वीकृति मिला है, उसका भी भर्ती विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। विभाग जाते हैं तो डीपीआई व्यापम सरकार, यही बस फाइल पे फाइल चल रही है। इससे हम सभी हुआ बहुत आक्रोशित है और सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द जल्द विज्ञापन आप जारी करें। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे खंड जी कि अभी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो शैक्षणिक सत्र है इसके समाप्ति तक प्रक्रिया पूर्ण करके जो नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा 26 जून के आसपास, तब सबको नियुक्ति दे दी जाएगी जो नए बच्चे सेलेक्ट होंगे। इस पर आपका क्या कहना रहेगा, क्या लगता है इसमें? व्यापम का कैलेंडर है, इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कैलेंडर है, जिसमें कहीं भी शिक्षक भर्ती का उल्लेख नहीं है। अब इसमें उल्लेख ही नहीं है तो सरकार कहां से कर पाएगी। और सरकार से निवेदन हम करते हैं कि आपके पास पावर है, आप फाइल आगे बढ़ा करके करिए उसके। और ये लोग मंत्री जी बोले पिछले घेराव में कि हम नया सत्र से पहले ज्वाइनिंग दे देंगे, तो 1 फरवरी को टेट है, तो उससे पहले आप भर्ती विज्ञापन जारी कीजिए और जल्द से जल्द पेपर लेकर के जून में आप ज्वाइनिंग दे। सरकार चाहेगा सर, अगर बोल देगा अपने सेक्रेटरी को ना 24 घंटे में आप नोटिफिकेशन जारी करो तो उसको करना पड़ेगा। बात है इच्छा शक्ति का, ये लोग आगे बढ़ाने का प्रक्रिया है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं अब तक हवाई बातें चल रही है। हवाई, और ये पूरा दस्तावेज मैं रखा हूँ कि विभाग से डीपीआई व्यापम, ये बस फाइल पर फाइल, जैसे हम कुछ करने वाले रहते हैं एक लेटर सार्वजनिक कर दिया जाता है कि विभाग यहाँ हो गया, छात्रों को शांत किया जाए, तो इससे नहीं होगा। लेकिन धरातल में आज 2 वर्षों से कोई भी 1% आउटपुट हमको नहीं मिला भर्ती विज्ञापन के रूप में, केवल जुमला कहा जाए। जी, मैं साथ में यहाँ पे ललित भाई हमारे साथ है, ललित भाई से भी जानना चाहूंगा। ललित भाई, आपका क्या पक्ष है? ये छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के सचिव महोदय है, तो इनसे भी इनका पक्ष जानना चाहूंगा। क्या लगता है ललित भाई, क्या लगता है भर्ती कब तक शुरू होगी, भर्ती होगी नहीं होगी, क्या बात है? अभी तक जो स्थिति दिख रही है सरकार भर्ती करने के मूड में नहीं है, ऐसा लग रहा है हम लोग को। अच्छा। क्योंकि जो है 2 साल बीत चुका है, 3रा साल रनिंग है और सरकार अपने ही किए गए वादे को जो है भूल चुकी है, जिसको हम आज याद दिलाने के लिए भिलाई से रायपुर तक की पद यात्रा कर रहे हैं। और आप जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं भैया, लगातार हमारी जो है मांगों को जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार, हम इन 2 सालों में जो है ऊपर धरने स्थल से शिक्षा मंत्री का जो है घेराव भी कर चुके हैं, शिक्षा मंत्री से बात भी किए, उन्होंने कहा कि हम नए शिक्षा सत्र के पहले भर्ती ला देंगे और उन पदों पर भर्ती हो जाएगी। लेकिन आज तक की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले शिक्षा सत्र में भी वो भर्ती नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं यही जानना चाहूंगा ललित भाई कि देखिए, अगर जन सामान्य आजकल देखिए जो शासकीय कार्य प्रणाली होती है उसको समझता है। हाँ। देखिए यहाँ पे जितना दस्तावेजी काम अभी भी होना बचा है, इसको देख के क्या लगता है कि जून तक प्रक्रिया पूर्ण होगी और नए सत्र में सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी? यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ हमारे भावी शिक्षक हैं, आपको लगता है कि आगे चलकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी? मुझे ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होता। कारण ये है, बहुत सी जो है विभागीय प्रक्रियाएं आज भी जो है लंबित है। जैसे जो है इन्होंने कहा कि हम जो है नए मतलब नियमों के हिसाब से भर्ती करेंगे, लेकिन आज तक की स्थिति में वो नियम को संशोधन नहीं किया गया है। तो कि अगर नियम संशोधित नहीं हुआ है तो विज्ञापन जारी करना संभव ही नहीं है। और सरकार की जो मंशा दिख रही है, लगातार पत्राचार तो कर रही है, लेकिन इतना विलंब करके कर रही है कि जो है आने वाले जो है शिक्षा सत्र तक जो है भर्ती जो है आ पाना, भर्ती हो पाना नहीं बोल रहा हूं मैं, भर्ती आ पाना मुश्किल दिखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भर्ती जो सरकार लगातार युवाओं को झुंझुना पकड़ा रही है, वो भर्ती 2027-28 में ही जाके रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसमें जो ये पेच, ये गणित और विज्ञान विषय को लेकर जो पेच फंसा है, इसको लेकर भी छात्र बहुत परेशान होते हैं कि ये विषय के पद रहेंगे नहीं रहेंगे। कभी बताया जाता है होगा, कभी बोला जाता है कि नहीं होगा। इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस पे यही कहना चाहूंगा, हम जो है सिर्फ 5000 शिक्षक भर्ती के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम 5000 शिक्षक भर्ती के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम 33,000 से 57,000 जो उनके किए गए वादे हैं उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है और उन वादों के फलस्वरूप हमने उनको सरकार में जो है बिठाया है। और अगर 33,000 से 57,000 शिक्षक पदों पर अगर भर्ती होता है तो उसमें कला, विज्ञान, बीपीएड, लाइब्रेरियन सबको बराबर मौका मिलेगा। इसमें ऐसे कोई युवा साथी नहीं रहेगा जो छूटेगा। मतलब आपका कहना है कि सभी विषय में भर्ती होना चाहिए और सभी संकाय में होना चाहिए, चाहे वो बीपीएड का हो, चाहे शिक्षक का हो, सबका भर्ती होना चाहिए, चाहे वो शिक्षक ही हो चाहे गैर शिक्षक ही, सबके होना चाहिए। हमारे साथ कला संकाय के भाई भी उपस्थित हमारे साथ। मैं सबसे पहले नमस्कार भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कामेश्वर सर है ये छत्तीसगढ़ कला संकाय प्रशिक्षित संघ जो है उनके अध्यक्ष है, तो इनसे जानना चाहूंगा कि सर क्या लगता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि चरण दर चरण जो है 33,000 का आंकड़ा पूरा किया जाएगा। यहाँ तो पहला चरण ही अभी 2 वर्ष हो गए, मुझे लगता है तीसरा वर्ष भी कट जाएगा, पूरा नहीं होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? आगे और भर्तियां होंगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी सर, क्योंकि ये चरण की बात करें, 2 साल में एक चरण पूरा नहीं कर पाए। ये सत्ता में अगर 20 साल भी रहेंगे तो भी 33,000 को पूरा नहीं कर पाएंगे।
ये 2047 का विजन लेके चल रहे हैं विकसित भारत का। और ये उनको अभी ये भी पता नहीं है कि उन लोग अगले बार सत्ता में आएंगे कि भी नहीं आएंगे। तो विकसित भारत का जो ख्वाब देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का ख्वाब देख रहे हैं, वो तभी संभव होगा जब आप पूरे पदों पर भर्ती करेंगे, शिक्षक को स्कूलों में भेजेंगे, बच्चों को जब शिक्षा मिलेगा, गुणवत्ता का देखिए शिक्षा में स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ का पीछे से तीसरे नंबर में है। तो इस बात को सरकार को समझना चाहिए। 33,000 का घोषणा जो है विधानसभा में किया गया था, तो 6 महीने में भर्ती करने का वादा था। अब प्रचार प्रसार देखिए मुख्यमंत्री का, एक नया जानकारी दे रहा हूं आपको। मुख्यमंत्री विज्ञापन के नाम पर, चेहरा चमकाने के नाम पर लगभग 1 साल का उसका बजट 400 करोड़ है। उस 400 करोड़ में अब एक बार शिक्षक भर्ती हो जाता। सही बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सरकार समझे तो शिक्षक भर्ती जो है अब तक 2 या 3 चरण निपटा देना था, अगर इनको भर्ती करने की इच्छा होती। तो इनकी इच्छा ही नहीं है, ये चुनाव तक लंबा खींचना चाहते हैं। एक आठ चरण कर भी पाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि एक आठ चरण भी कर पाएंगे, क्योंकि पूरा कैलेंडर ही खाली है। 26 में तो कहीं कोई भर्ती ही नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये भी बात निकल कर आ रही थी कि कला संकाय वाले अभ्यर्थी जो है उनके लिए बहुत लंबे समय से पोस्ट ही नहीं आ रहा था। इस बार कुछ आशाएं बन रही थी, उसमें भी क्या आप संतुष्ट? जितने पदों का ब्यौरा बताया जा रहा है, फिर दिखाया जा रहा है, या फिर मार्केटिंग की जा रही है, आपको क्या लगता है उतने पद सफिशिएंट है आप लोगों के लिए? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी भर्ती लगभग 14-15 साल से आई नहीं है जी। सबसे ज्यादा जो है व्याख्याता से लेकर शिक्षक से लेकर सहायक शिक्षक, जितने भी रिक्त पद देखिए उसमें पूरा पद कला संकाय का ही खाली है जी। इसके पहले भर्ती हुई है 19 में हुई है 14,000 भर्ती के लिए, लेकिन उसमें एक भी पद कला संकाय का नहीं था। तो 14 साल से अगर एक पद भी नहीं दे पा रहे हो तो शर्म की बात है। शिक्षा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगा जब बच्चों को शिक्षक ही नहीं मिलेंगे? तो सही बात है। देखिए जबकि आजकल तो कला जो संकाय है, कला विषय में छात्रों का एडमिशन भी बढ़ रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है क्या कारण है कि इसको इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिए जाते, इतने पदों को भरे नहीं जाते? क्या कारण होगा? जानबूझकर भेदभाव किया गया है, राजनीतिक है ये, ताकि बांटा जा सके लोगों को कला और विज्ञान के आधार पर, क्योंकि पूर्व की सरकार भी ने वही काम किया है। इसमें तो थोड़ा बहुत भर्ती दे भी रहा है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं? पर्याप्त नहीं, क्योंकि 15 साल का समय, एक पीढ़ी खत्म हो जाता है। जी जी। जो उनका आयु सीमा खत्म हो गया है, सही फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। देखिए मैं खुद 14 में बीएड किया हूँ, एक भी बार व्याख्याता का फॉर्म नहीं भरा हूँ। अगर व्याख्याता के पदों की संख्या देखें तो हिंदी का सबसे ज्यादा पद खाली, लेकिन आज तक हिंदी में एक भी पद नहीं आया 14 साल बाद भी। ये शर्म की बात है, राज्य के लिए शर्म की बात है। हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य है वहाँ सभी के लिए समान भर्ती होता है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। जी, मतलब इनका कहना है कि जो संकाय है, संकायवार छात्रों में लड़ाई करवा कर एक प्रकार से फूट डालो, राज करो वाले, इसकी वैकेंसी निकालना ही ना पड़े, इसलिए इस प्रकार की चाल शासन की तरफ से चली जा रही है, इनका कहना है। साथ एक और पदाधिकारी जो है, महिला पदाधिकारी जो बहुत लंबे समय से इस मुहिम में जुड़ी हुई है, लगातार मांग रख रही है, गीता मैडम उपस्थित है। आप अपना स्टैंड बताइए मैडम, क्या कहने की यहाँ तक नौबत आ गया है? बिल्कुल सर, सरकार से हम लगातार जब से घोषणा पत्र जारी हुआ है तब से हम अपनी शिक्षक भर्ती की मांग को पूरा कराने के लिए लड़ रहे हैं। तरह तरीके से आवेदन, निवेदन, ज्ञापन सब दे दिए, लेकिन सरकार को होश नहीं आ रहा है कि वो युवाओं का सूद ले। 57,000 शिक्षक भर्ती जो घोषणा किया था उसको पूरा करें। आज हम मजबूरी में ये पद यात्रा करके सरकार को ये याद दिला रहे हैं कि आप जो वादा किए थे 57,000 शिक्षक भर्ती, उसको आपको पूरा करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ रोजगार का मामला नहीं है सर। शिक्षक बनना हर युवा का सपना है, इसीलिए तो बीएड डीएड किए। लेकिन अगर ये सपने के साथ ही सरकार खिलवाड़ कर रही है, जो आज का युवा होने नहीं देगा। सही बात है। यहाँ पे इतने पैसे देके ग्रेजुएशन करना, फिर बीएड करना, उसके बाद प्रिपरेशन करना और भर्ती ना, तो फिर सब जीरो हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका यहाँ पे जैसे सरकार कहती है कि कई चरणों में 33,000 जो भर्ती का आंकड़ा है उसको पूरा किया जाएगा, जबकि हम देखते हैं 2 वर्ष ऊपर हो गया, यहाँ तो पहला चरण ही पूरा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है सपना पूरा होगा 33,000? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता कि ये सपना पूरा होगा, लेकिन युवाओं की ताकत से जरूर ये पूरा हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है ये जो नया सत्र प्रारंभ होगा, बताया गया था कि नए सत्र से ये जो अभी ये जो भर्ती होने वाली 4,708 की, इसको पूर्ण करके सबको नियुक्ति दे दिया जाएगा, तो क्या वो पॉसिबल है, मुमकिन है? बिल्कुल सर, होगा, सरकार को करना होगा जी। जब युवाओं का प्रेशर जाएगा, आंदोलन का प्रेशर जाएगा, तो सरकार जरूर जो है अपना घोषणा पत्र जो जारी किया था उसको वो पूर्ण करेगा। फाइनल क्या मांग रखना चाहिए मैडम? एक बार कैमरे के सामने एक फाइनल अपनी मांग रखी ताकि शासन इस चीज को संज्ञान में ले सके। बिल्कुल, मैं शासन प्रशासन के सामने अपनी यही मांग रखती हूँ कि जो सर आपने वादा किया था 57,000 घोषणा पत्र में जो वादा किया था, उसके बाद 33,000 घोषणा पत्र में विधानसभा में आपने जो बोला था उसको पूर्ण करें। सरकार जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकाले,
ताकि हम जो युवा हैं जो सपना लिए शिक्षक बनने का उसको पूरा कर सके। यही मैं सरकार से अपील करती हूँ कि वो जल्द से जल्द हमको नोटिफिकेशन दे। देखिए महाराली के बीच में हमारे साथ ये जो बीपीएड अभ्यर्थी है जो बहुत लंबे समय से अपनी भर्ती के लिए मांग करे, ये भी हमको मिले हैं और ये अपना जो पक्ष है वो रखना चाहते हैं। बताइए भाई आप। जी सर, बहुत हमारा लंबे समय से आप लोग की भर्ती नहीं है, आप लोग का कहना है। लास्ट 2019 में भर्ती आई थी, उसमें भी आखिरी लिस्ट तो भर्ती हुआ नहीं। अच्छा अच्छा लगभग 600 पदों की भर्ती हुई थी 2019 में। हाँ। वहां से अभी 6 साल हो गए, अच्छा एक भी पद में ऐसा भर्ती दिखा नहीं। और अभी जो झांसा दिया गया 4700 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 154 पद ही ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें व्यायाम शिक्षकों के लिए रखा गया है। अच्छा। और बीती बात में अभी व्यायाम योग शिक्षक के लिए 150 पद रखा गया था, जो उसको कैंसिल किया गया। हाँ, उसको कैंसिल किया गया क्योंकि प्रस्तावित ही नहीं था। उसको व्यायाम शिक्षक को देना था पर वो मिला नहीं। 300 में फिर अपना 150 ही बचा। और सर हमारा ये ऐसा है कि ना कि अभी नया शिक्षा नीति अगर देखेंगे 2020 में, नया शिक्षा नीति में ऐसा बोला गया है कि हर एक स्कूल, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, हर एक स्कूल में एक व्यायाम शिक्षक अनिवार्य है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल के साथ साथ आप मनोवैज्ञानिक तरीके से आप एक बच्चे को प्रिपेयर करेंगे। उस कंडीशन में आप व्यायाम शिक्षक को जब इतना जरूरी बता रहे हैं पर धरातल में उसकी भर्ती नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अन्याय है। और इसी के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। और सरकार से एक विनती भी है कि अगर भर्ती करने में असमर्थ हैं तो कृपया बोल दीजिए, या तो ऐसा हो सकता है कि आप डेट बता दीजिए इस डेट में हम परीक्षा घोषित करेंगे, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। बहुत लोग बैठे हैं लाइन में, आपको दूसरे को दीजिए काम। सही बात है। शासन को जो छात्र लगातार आज देखिए सड़कों तक उतर गए हैं, इतने धूप में बाहर निकले हुए हैं, इनकी मांगों को संज्ञान में लेते हुए चीजों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और शिक्षक भर्ती की जो बात लगातार उठ रही है, हर दूसरे बार जो एक नया कागज दिखा देता है, कागजी कार्रवाइयों को तत्काल पूर्ण करके धरातल में नोटिफिकेशन डेट, एग्जाम डेट अनाउंस करके इन छात्रों को भी राहत देना चाहिए। ये भाजपा घोषणा पत्र देखिए, मोदी की गारंटी है, उसको भी दिखा देते हैं, मीडिया के सामने ऑन कैमरा दिखाते हैं। ठीक है, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी चुनाव से पहले कोचिंग घुमा करते थे, युवाओं के हित की बात करते थे। आज कहाँ है वो? स्वामी भक्ति में इतने पागल हो गए हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति। इसीलिए हम आज ये घोषणा पत्र को जलाते हैं, ऑन कैमरा जलाते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के सामने घोषणा पत्र को जलाएंगे, क्योंकि हमारी नजर में अब ये घोषणा पत्र नहीं है, ये एक शोषण पत्र है। ठीक है, आइए सब लोग और आजीवन शपथ लेते हैं हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। ठीक है, एवं अपनी संपत्ति पर अपने संतानों को भी अधिकार, मतलब अगर वो भाजपा को वोट देता है तो उसको संपत्ति पे से कोई बेदखल कर देंगे। ठीक है, शपथ ग्रहण। ठीक है, आने वाली नस्लों को बचाना है, तो भाजपा को हटाना है। आने वाली नस्लों को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। भारत माता की। लो सर, खांडे सर शपथ दिलाओ। कागज को जलाओ। कानून की बात आप कर रहे हैं, आके जला दिए हैं। जलाओ आराम से, हो गया ना, ये नीचे भी जलाओ। हम छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थी शपथ लेते हैं, भाजपा के घोषणा पत्र को जलाते हैं, आज की बार हम सभी भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। स्वाहा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे हो गया ना, तो सुना ना, वो वादा क्यों किया? घोषणा इनको मत बताओ ना मैडम, ये सुरक्षा जिम्मेदारी हमारी है, किसी को हमारी जिम्मेदारी है।
हो गया। जैसे हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं आपको, लगभग हर जगह हर जिले में हम लोग ज्ञापन सौंपा है, हमको सकारात्मक जवाब आज तक कहीं नहीं मिला है। क्या हम आपसे उम्मीद करें या विश्वास रखें कि जो है हमको इस ज्ञापन के माध्यम से हमको सकारात्मक जवाब मिलेगा? ये ज्ञापन जो है आपको जिनके नाम से आपने लिखा है उस कार्यालय तक जो है भेजने के दायित्व जो है हम लोगों का है। ये वहाँ से दायित्व जो कुछ ना है कुछ रिप्लाई तो आपके पास आएगा सर। रिप्लाई आएगी, जैसा रिप्लाई आता है वो रिप्लाई आपको इसमें जो है आपके माध्यम से भी आएगा सूचनार्थ कापी रिप्लाई रहती है। क्योंकि हमको आज तक जो है जितना ज्ञापन सौंपे हैं उसका सूचनार्थ कॉपी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वही कारण आपको हम फिर से बोल रहे हैं, क्या इसका सकारात्मक जवाब हमको मिलेगा? ये ज्ञापन की कापी जो भेजी जाएगी, जो जिनको आपने संबोधित किया है वहाँ से अगर कोई जवाब आती है वो जवाब आप तक शेयर करें। हमने जो है ज्ञापन देने के पूर्व आपको पहले ही अवगत कराया सर कि जो है हजारों जो है ज्ञापन सौंप चुके हैं अलग अलग आंदोलन। कुछ नहीं हुआ, आपकी जो मांगे हैं वो मांगे जो है हम जो है जहाँ भेजना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाएगा वो, उस पर निर्णय लेने का अधिकार जो है मैं तो शासन नहीं कहूँगा सर, ये ज्ञापन के माध्यम से हम सत्ता सरकार में बैठे जो है भाई बात करने सामने आ जाओ आप ही लोग, थोड़ा शांत रहो सर। सत्ता सरकार में जितने भी बैठे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से, अभी ये सिर्फ ज्ञापन नहीं है, ये चेतावनी पत्र के माध्यम से मैं जो है सरकार को जो है अवगत करना चाहूँगा। अगर इस ज्ञापन पे जो है सकारात्मक पहल नहीं होता है और अविलंब जो है इस पे जो है कार्रवाई नहीं करती है तो इससे बड़ा आंदोलन, जैसे हम लोग यहाँ निवास घेराव किए थे मुख्यमंत्री जी का, वैसे जो है बड़ा आंदोलन जो है उनके निवास घेराव के लिए फिर से हम करेंगे, चाहे वो दुर्ग हो चाहे रायपुर। तैयार है, सरकार तैयार है। भारी संख्या में होगा सर रिसीविंग कॉपी बारे में क्लियर अभी नहीं बता सकता। ये आपकी जो ज्ञापन है सब जहाँ भेजना चाह रहे हैं वहाँ तक चली जाएगी सर, रिसीविंग कॉपी ऐसे तो सब जन बोलते हैं ठीक कर रहे हैं सर, क्योंकि इसमें हम भी परेशान हो रहे हैं सर, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। शिक्षक की भर्ती कब होगी, क्योंकि कल भी लोग प्रोटेस्ट करके देखिए ये जो लोग कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, बेवजह कहीं न कहीं कुछ लोग जबरदस्ती सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार बहुत स्पष्ट है, 4735 जो संख्या है उसका हम लोगों ने नोटिफिकेशन भी कर दिया है और वित्त विभाग से सहमति आ गई है और जो व्यावसायिक शिक्षा मंडल जो भर्ती करती है उसको हमने चिट्ठी लिख दिया है, अब विज्ञापन निकालिए और भर्ती करिए। तो कब से होगा, क्योंकि अब ये चूंकि व्यावसायिक शिक्षा मंडल अपने जो सेटअप होगा उसके हिसाब से वो विज्ञापन निकाल के भर्ती करेगा।